दिसंबर की एक यकबस्ता रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे और घर के अंदर सर्दी की लहर हड्डियों तक उतर रही थी। समीरा अबा हीटर जलाने के लिए किचन की तरफ गई, मगर किस्मत ने जैसे उनके साथ खेलने का फैसला कर रखा था। मार्च उठाते ही सालन का बर्तन इन पर गिर गया और उनके कपड़े दागदार हो गए। समीरा ने झंझला कर कपड़े बदलने का सोचा और हीटर पर पानी गर्म करके नहाने लगी। नहाने के बाद जब वो कमरे में वापस आई तो वहां के माहौल ने उनका दिल मजीद बोझल कर दिया। उमरान हस्बी आदत इन पर चढ़ दौड़ा और उसके गुस्से और जद ने उनकी जिंदगी अजाब बना दी। वो बार बार कहती रही कि उमरान के अल्फाज और रवैये ने उनके दिल को जख्मी कर दिया है, मगर उमरान अपनी जिद में अंधा था। यहाँ तक कि एक दिन मामूली सी बात पर उसने गुस्से में आकर समीरा को तलाक दे डाली। लम्हा भर के लिए तो समीरा के कदमों तले जमीन निकल गई, मगर फिर अपने रब पर भरोसा करके वो खामोश हो गई। इधर उमरान को जब होश आया तो वो पागलों की तरह कदमों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। तलाक एक हकीकत बन चुकी थी। समीरा ने साफ कह दिया कि वो अब उसके निकाह में नहीं है। उमरान रोते रोते कहता रहा कि वो उनके बगैर मर जाएगा। वो तलाक को तलाक मानने को तैयार न था, मगर समीरा अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। तब उमरान ने एक खौफनाक रास्ता निकाला। बोला कि अगर वो दोबारा उसके निकाह में आना चाहती हैं तो पहले उसे उसके भांजे आमिर से निकाह करना होगा, ताकि वो शरीयत के मुताबिक हलाला के बाद फिर से उसके पास आ सके। ये सुनकर समीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक 13 साला लड़के आमिर के साथ इनका नाम जोड़ा जाए, मगर उमरान अपनी जिद पर उड़ा रहा। उसने कहा कि वो आमिर को पाल पूस कर बड़ा कर चुका है, वो समझदार है, निकाह के बाद फौरन तलाक दे देगा और फिर समीरा दोबारा उसके निकाह में आ जाएंगी। समीरा के दिल में खौफ और बेबसी की मिली जली कैफियत थी। वो सोच रही थी कि क्या एक औरत की इज्जत और जिंदगी का खील इतना सस्ता है कि कोई मर्द अपने गुस्से की सजा यूं दिला सकता है। इस दौरान फैजान, जो समीरा का भाई था, अक्सर बहन को समझाता कि वो सब्र करे और किसी फैसले में जल्दी ना करे, जबकि खाला रशीदा, जो घर की बुजुर्ग थी, बार बार कहती थी कि गुस्सा इंसान को इंधा कर देता है और तलाक जैसे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मगर समीरा भी जानती थी कि उनके शौहर अमरान का गुस्सा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही था। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पीछे वापसी का कोई रास्ता न था और आगे अंधेरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। समीरा ने जब उमरान की बात सुनी तो उनका दिल दहल गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक शौहर अपनी बीवी को दोबारा हासिल करने के लिए इतना खौफनाक रास्ता इख्तियार करेगा, मगर उमरान अपने फैसले पर डटा रहा और बोला कि यही वाहिद तरीका है जिससे वो दोबारा एक हो सकते हैं। समीरा के लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम न था। वो रात भर जागती रही, सोचती रही कि अगर वो ये कदम उठाती हैं तो उनकी इज्जत, इनका वक़ार और उनका वजूद सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इनकार कर देती हैं तो सारी जिंदगी का सहारा टूट जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो समीरा ने अपने आप को आईने में देखा। आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। वो जानती थी कि फैसला जो भी होगा उनकी जिंदगी का रख हमेशा के लिए बदल देगा। इसी दौरान आमिर, जो अभी कम उम्र मगर हसास दिल रखने वाला लड़का था, इनसे बार बार कहता कि बाजी आप बहुत नेक और अच्छी हैं, आपके साथ जो हो रहा है वो जुल्म है। समीरा उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर खौफ का तूफान बरपा रहता। फैजान को जब बहन की हालत का अंदाजा हुआ तो वो भागम भाग घर आया और बोला, बहन तुम अपनी इज्जत को कुर्बान मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। खाला रशीदा ने भी समीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना गुस्सा होता है। उमरान के गुस्से ने तुम्हारी जिंदगी को तबाह किया है, अब तुम मजीद अपनी तकदीर को उसके हवाले न करो। समीरा की आंखों में हचकचाहट और दिल में हुलनाक फैसले का बोझ था। एक तरफ वो उमरान की मोहब्बत और अपनी बर्बादी के खौफ में उलझी थी, दूसरी तरफ अपने भाई और खाला की नसीहतों का बोझ था। रात ढलती गई और लम्हा लम्हा उनके दिल पर पत्थर की तरह गड़ता रहा। आखिरकार वो लम्हा आया जब
عمران نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عامر کے ساتھ نکاح کی بات آگے بڑھائے گا۔ سمیرہ کے قدم کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ اپنی زبان کھولیں اور انکار کریں تو شاید ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے، لیکن اگر وہ خاموش رہیں تو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی بیچ ڈالیں گی۔ اسی لمحے سمیرہ نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، اور پھر وہ روتے روتے زمین پر گر پڑی۔ عمران اپنی ضد پر قائم رہا۔ عامر شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا اور فیضان بہن کے لیے ڈھال بننے کو تیار کھڑا تھا۔ خالہ رشیدہ کمرے کے کونے میں ہاتھ اٹھا کر بدعائیں دے رہی تھی کہ یا اللہ اس گھر کے سکون کو دوبارہ لوٹا دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سمیرہ کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔